Hello everyone, hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel Spiritual Healer Pooja Chana. Today I'll be sharing a journal reading. For that you have to pick any pile. I have already made 3 piles over here. आपको सिर्फ अपनी आईज क्लोज करनी है और थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आप दोबारा इन पाइल्स की तरफ देखें. जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपके लिए वही पाइल आपके लिए यहाँ पर है. और जी हाँ दोस्तों, इन पाइल्स के थ्रू आपको डेफिनेटली आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा. तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पाइल्स बनाई हुई हैं और मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट पाइल में मैंने रखा है लैपिस लजुली, सेकंड पाइल में मैंने रखा है ग्रीन एवेंचुरिन, थर्ड पाइल पे मैंने रखा है एमेथिस्ट. तो आप इन तीनों पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, जो भी पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है. सो क्लोज़ योर आइज़, कंसंट्रेट. उसके बाद आप इन पाइल्स की तरफ देखें और जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है वो आप अपने लिए चूज़ करें. तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है देख लेते हैं पाइल नंबर 1 आज उनके लिए क्या रीडिंग्स लेकर आई है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने चूज़ किया है लैपिस लजुली. लैपिस लजुली जो है हमारे थ्रोट का स्टोन होता है और इससे मुझे जो क्रिस्टल को जिन्होंने भी चूज़ किया मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके थ्रोट चक्र में इनबैलेंसिंग है या फिर वो ब्लॉक्ड है. और मेरा सजेशन आपको सिर्फ यही है कि या तो आप लैपिस लजुली को एज अ ब्रेसलेट पहन सकते हैं या फिर आप इसका पानी पी सकते हैं. इसको बॉटल में, इसके टम्बल्स आते हैं, उन टम्बल्स को आप वाटर बॉटल में डालकर उसको भी इनटेक कर सकते हैं या फिर लैपिस लजुली आप अपने पॉकेट्स में भी रख सकते हैं. ऐसा करने से आपके थ्रोट चक्र में बैलेंसिंग आएगी. तो देख लेते हैं आज आपके कार्ड्स हमें क्या कहना चाहते हैं. दिस इज़ योर दिव्य संदेश. ओके तो दोस्तों, मैं जो देख पा रही हूँ अपने कार्ड्स के थ्रू, आप कुछ नया शुरुआत करने की सोच रहे हैं, कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं. और देखिए, जो नई शुरुआत है वो आपके लिए है भी बहुत फ्रूटफुल. बस सिर्फ एक ही आपने वहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी पेपर वर्क होगा या आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको पेपर वर्क जो है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा. या जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करके आगे चलें. एकदम आँख बंद कर आगे ना चलें आप. अगर आप स्टडी करके आगे चलते हैं तो आपके लिए टाइम जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड आ रहा है आपके लिए. उसमें आपको अबंडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी और बहुत कामनेस और एक डायरेक्शन मिल जाएगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके रिश्तों में आपको धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. हो सकता है जो आपका पार्टनर है या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर ऐसे रिलेशंस हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वहाँ से भी धोखा मिलने के बहुत बहुत हाई चांसेस हैं आपको. तो प्लीज़ बी केयरफुल. हो सकता है कि आपके रिश्तों में जो अनबन आ जाए वो किसी तीसरे की वजह से आए. और अगर आपको किसी तीसरे की वजह से लगता है आपके रिश्तों में कोई अनबन आ रही है या रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो प्लीज़ किसी की एडवाइस लें. बीच में किसी ऐसे मैच्योर पर्सन को डालें जिससे आपके रिश्तों में सुधार आ पाए. आपको एडवाइस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. और अगर मैं आपके नेचर की बात करूँ तो इस वक्त मुझे आप बहुत ज़्यादा हार्श नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में है, विच इज़ रियली नॉट गुड फॉर यू. देखिए, हर चीज़ अपने समय के हिसाब से होती है. देखिए, यहाँ पर भी मुझे ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि देखिए, फल जो है, एक जो फल लगता है पेड़ में, वो अपने ही हिसाब से जब वो पक जाता है तो वो खुद ही गिर जाता है. उसको तोड़ने की या काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो आपको थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, अपने अग्रेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा. और जो भी आप आगे करने के लिए सोच रहे हैं वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है. बट शर्तें आपको थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर और अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा. दोस्तों, अपने रिश्तों का ख्याल रखें, किसी पे भी ब्लाइंड फेथ ना करें, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल क्यों ना हो या फिर आपका कोई पार्टनर क्यों ना हो. मुझे आपके पार्टनरशिप में भी धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है. तो प्लीज़ ध्यान रखें और किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ज़रूर लें. तो देख लेते हैं आपके लिए हमारी एंजल्स आज क्या गाइडेंस लेकर आई हैं.
Angels are saying, I'm helping your spiritual sight to awaken fully so you can clearly see heavenly love. See, आपको एंजल्स पूरी तरह से हेल्प कर रही हैं आपकी अवेकनेस के लिए, आपको आपकी क्लैरिटी के लिए, सो दैट आपका जो भी सच्चा प्यार है या जो भी आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है वो आप देख पाएँ और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ पाएँ। और देख लेते हैं हमारे प्रभु क्या आपके लिए संदेश लेकर आए हैं, दिव्य संदेश आपके लिए क्या है। परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। देखिए, मैं भी आपको यही कह रही थी कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, पर आपको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी आपको प्रभु भी यही संदेश देना चाहते हैं, परेशान बिल्कुल ना हो, समय आप ही के अनुकूल है। सही निर्णय लेकर भविष्य का निर्माण करें, यानी कि आपको सही निर्णय लेना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप कुछ गलत स्टेप ले लें और उससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स आए। और आपके लिए आज का उपाय है, गाय को बुधवार के दिन हरा चारा ज़रूर खिलाएं। आने वाली अड़चनें समाप्त होती नज़र आएंगी आपको। आप हमेशा वेंसडे के दिन गाय जो होती है उनको आप हरा चारा खिला सकते हैं। देखिए, अभी तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गोइंग आउटसाइड। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ है या आपको गाय बहुत इजीली दिख रही है या ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर खिला सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब ये थोड़ा लॉकडाउन का पीरियड थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा आप तब भी खिला सकते हैं। और ऐसा आप कम से कम 40 बुधवार ज़रूर करें, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आएगा और जो आपको धोखे मिलने के जो चांसेस हैं वो भी थोड़े कम हो जाएंगे। और उसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। तो देख लेते हैं पाइल नंबर 2 जिसने चूज़ किया है उनके लिए आज आपके कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो आपने चूज़ किया है ग्रीन एवेंचुरिन, और ग्रीन एवेंचुरिन मुझे ये बताता है कहीं ना कहीं आप सब कुछ होने के बाद भी मुझे आपके हार्ट में इनबैलेंसिंग या ब्लॉकेज नज़र आ रही है। बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, दिल छोटा कर लेते हैं आप। तो आपके लिए भी यही सजेशन है कि आप ग्रीन एवेंचुरिन के टम्बल्स लेके अपने वाटर बॉटल में डालें, उसका इनटेक करें। अदरवाइज़ आप इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, और नहीं तो आप ग्रीन एवेंचुरिन अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो देख लेते हैं आज कार्ड्स आपके लिए मुझे क्या कहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, तो देखिए, अगर मैं पाइल नंबर 2 की बात कर रही हूँ, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं पर ना आप अग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं। कई बार आप बातों को सुनना नहीं चाह रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, और अपना ही एक होता है ना कि हाँ मेरा होल्ड हमेशा रहे, जो मैंने कहा है वो सही रहे। पर देखिए, कई बार आपको पेशेंस दिखाने पड़ते हैं, थोड़ा सा काम डाउन होना ही पड़ता है। पेशेंस रखेंगे, टाइम के साथ आपका सब कुछ ठीक होगा, बट फॉर दैट यू हैव टू कीप सम पेशेंस विद यू। अगर आप इतने हाइपर हो जाएंगे, इतने एग्रेसिव हो जाएंगे तो आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। देखिए, एक यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, कितने सूदिंग सी पिक्चर है। प्रेग्नेंट वुमेन है एंड उसने अपनी स्टमक पे हाथ रखा हुआ है, वोम पे हाथ रखा हुआ है, और किस तरह से वो नर्चर करती है अपने बेबी को अपने वोम में, और बहुत पेशेंस के साथ। उसको कठिनाइयाँ भी आती हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी तबीयत ठीक नहीं, कभी कुछ भी होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बट उसके बाद भी वो उसको बहुत अच्छे से नर्चर करती है। और जब रिज़ल्ट आता है, दैट मीन्स जब डिलीवरी होती है, तो वो अपने हर दुख तकलीफ़ को भूल जाती है। इसी तरह से मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप बहुत कामली अपनी सिचुएशंस को हैंडल करें, अग्रेशन के साथ ना करें। आई अग्री, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है, पर उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंट्रोल करके संयम के साथ चलेंगे तो आने वाला पीरियड जो रिज़ल्ट लेकर आ रहा है आपके लिए वो बहुत ही बेहतरीन होगा। और देखिए, मैं आगे विक्ट्री भी देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करेंगे और पूरी दुनिया आप
आपको जो है चेरिश करेगी, आपको पूछेगी, आपकी बातों को मानेगी और अप्रिशिएट करेगी आपके किए हुए काम को। और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपकी लव लाइफ तो मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। गिव एंड टेक का रिलेशन आपका रहेगा। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आने वाले हैं। अगर आपको कोई प्रपोज़ल आ रहा है तो आप तैयार रहिए, और वो जो प्रपोज़ल है आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपके लिए आप बस ये समझ लीजिए कि जो रिलेशन आपके लिए आने वाला है एक तरह से डिवाइन की तरफ से आपको एक ये जो प्रपोज़ल आएगा वो ऑफ़र होगा, और बहुत ही बढ़िया गिव एंड टेक का रिलेशन आपका जाने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपका ये पीरियड बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में भी मुझे बेटर नज़र आ रहा है। बट उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी कि थोड़े से पेशेंस रख के इतने हाइपर ना हो। देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए आज मुझे क्या कहना चाहती हैं। Soften your heart with respect to this situation and all the people involved including yourself। जी देखिए, एंजल्स भी आपको यही मैसेज देना चाहती हैं कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, अपने सिचुएशंस को रिस्पेक्ट करना शुरू करिए, और अपने जो आपके आसपास सराउंडिंग्स है, जो लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करिए। खुद को रिस्पेक्ट दीजिए। देखिए सिचुएशन कैसे नहीं बदलती, मैं आपको बताती हूँ, सिचुएशंस 100% आपके फेवर में आएंगी। बस उसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। देख लेते हैं दिव्य संदेश आपके लिए क्या लेके आया है। हमारे प्रभु का मैसेज आपके लिए क्या है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बिना थके और बिना रुके आगे बढ़ते रहे, ना शब्द अपनी ज़िंदगी से हटा दें, आपको शीघ्र ही चमत्कारी हल प्राप्त होने लगेंगे। देखिए प्रभु का संदेश भी यही है, आपको किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलना, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और अपनी बुद्धि से आगे बढ़ना है, और कभी भी आपको अग्रेशन नहीं शो करना है। तो अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते रहे समझदारी के साथ, तो डेफिनेटली यू विल अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपके लिए आज का उपाय ये है कि दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को दोहराएं, मैं बहुत ही मेहनती, सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। बहुत ही सिंपल सी आपके लिए एक रेमेडी है। दिन में सिर्फ और सिर्फ 21 बार आपने इस चीज़ को रिपीट करना है, मैं बहुत ही मेहनती, सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। ऐसा आप अपनी लाइफ में कॉन्टीन्यूसली करें। देखिए आपकी लाइफ कैसे नहीं बदलती। देखिए जो एफर्मेशंस हम देते हैं यूनिवर्स में, वही हमारे पास पलट कर वापस आती है। इनफैक्ट डबल में, यूनिवर्स में इतनी अबंडेंस है कि वो हमें डबल में वापस देता है। तो अगर आप अपनी नेगेटिविटी यूनिवर्स में सेंड करेंगे तो वो भी आपको डबल में ही वापस मिलेगी, और अगर आप अपनी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूनिवर्स में देते हैं तो वो भी आपको डबल में ही वापस मिलती है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव एफर्मेशंस दें यूनिवर्स में, सो दैट वो पूरी तो हो हमारी पॉजिटिविटी जो भी है और हमारी थॉट्स जो भी है, और वो हमें डबल में वापस मिले। तो ये था आपका आज का एनालिसिस। और अब हम बात कर लेते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। दोस्तों देख लेते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। तो आपने चूज़ किया है एमेथिस्ट, और एमेथिस्ट जो इंडिकेट करता है वो करता है हमारे थर्ड आई को। थर्ड आई का जो चक्र होता है वो या तो आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, या फिर इनबैलेंस्ड है, या तो आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं सोचते, कुछ भी ब्लंटली बोल देते हैं बिना सोचे समझे। तो दोस्तों दोनों ही चीज़ें हार्मफुल रहती हैं, या तो बिल्कुल ना सोचना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। सही डायरेक्शन में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका थर्ड आई मुझे कहीं ना कहीं पर हिलता हुआ सा नज़र आ रहा है। तो वेल इन दैट केस आप एमेथिस्ट के टम्बल्स वाटर बॉटल में डाल के इनटेक कर सकते हैं। आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं एमेथिस्ट का। अदरवाइज़ आप इसके जो टम्बल्स या चिप्स होते हैं या स्टोन जो भी होता है क्रिस्टल, आप उसको अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो देख लेते हैं कार्ड नंबर जो 3 है, जो पाइल नंबर 3 है, वो आपके लिए आज मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या लेकर आए हैं आपके लिए, और मेरे थ्रू आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। अगर मैं आपके कार्ड्स को देखूं तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड चेंजेस हो या फिर आपके प्लेस से रिलेटेड कोई चेंजेस हो। तो ऐसे चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। और अगर आपकी जॉब से रिलेटेड कोई चेंजेस अगर होते हैं और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कोई न्यू जॉब मिलती है, या अपना बिज़नेस जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको बहुत शार्प माइंडेड होना पड़ेगा। जिस तरह ईगल जो है बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होती है, बहुत ज़्यादा शार्प होती है, वो अपनी किसी भी शिकार को झट से ग्रैब कर लेती है, छोड़ती नहीं है। उसी तरह से आपको भी बहुत शार्प रहना पड़ेगा, बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आए उनको छोड़े नहीं, आप उनको ग्रैब करें और बहुत जल्दी से आपको उनको ग्रैब करना पड़ेगा, नहीं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी हाथ से जा सकती हैं। उसके लिए आपको बहुत शार्प माइंडेड होना पड़ेगा। और मुझे यहाँ ऐसा भी लगता है कि आप अपने कर्मों के हिसाब से बहुत जल्दी फल पाते हैं। जैसा आप करते हैं वैसा आप पाते भी हैं। तो अपने कर्मों पर, अपने जो आप कर रहे हैं डेली लाइफ में, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपके पास जो कार्ड आ रहा है वो भी कार्मिक कार्ड आ रहा है। जैसा आप करेंगे वैसा ही आप पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम जो करते हैं हम वही पाते हैं। यूनिवर्स में हम वही मैसेजेस देते हैं जो रिटर्न में हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत नेगेटिव एफर्मेशंस डालते रहते हैं हर वक्त कि ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा हो गया। तो ट्रस्ट मी गाइज, यूनिवर्स में इतनी अबंडेंस है कि हमारे पास जब भी वो रिटर्न में आता है तो वो डबल होकर आता है। तो ट्राई टू गिव पॉजिटिव एफर्मेशंस इंस्टेड ऑफ कुछ भी गलत बोलने के या किसी को कर्ज करने के। ऐसा कुछ ना करके आप अच्छे कर्म करें, अच्छे एफर्मेशंस डालें, सो दैट वो आपके पास जब रिटर्न में आए तो वो बहुत अबंडेंस में रिटर्न में आए। कहीं ना कहीं मुझे आपकी स्पीड स्लो होती हुई नज़र आ रही है, थोड़े से आप में ठहराव आ रहा है। वो ठहराव अच्छे के लिए मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अपनी लाइफ को थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ाएं, इतना स्लो मत होइए। अगर आप इतने स्लो हो जाएंगे तो किस तरह आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे। अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है तो अपनी स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तेज़ होना पड़ेगा अपनी स्पीड में। आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स हैं आपके और बहुत ही ब्लेस्ड हैं आप अपने रिलेशनशिप में। चाहे वो मैं आपके पार्टनर की बात करूं या कोई भी रिलेशन आपकी लाइफ में है, वो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। ज़रूर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप ऐसी सोसाइटी में हैं, आप ऐसे लोगों की सराउंडिंग में हैं जो लोग आपकी बैक बाइटिंग करते हैं, बहुत बैक बिचिंग करते हैं, आपको अननेसेसरली पोक करते रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे लोगों के कहने में आप ना आए और बेटर यही है कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो मुझे आपकी जो इन टोटल जो मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएं, अपनी शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ाएं और अपने कर्म पे थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छा करें, सो दैट आपको अच्छा ही प्राप्त हो इन रिटर्न। और आपके जो रिलेशन है वो मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ या आपके करियर में चेंज तो आना ही आना है, तो वो भी बेटरमेंट के लिए चेंज आने वाला है। डिसहार्टन ना हो कि ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की जॉब चली गई हो, उनको निकाल दिया गया हो ड्यू टू सिचुएशन जो आजकल हमारे सराउंडिंग में सिचुएशन चल रही है। आपकी जॉब चली गई हो तो पर आपको उससे डिसहार्टन होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में 100% आने वाली हैं। बस आपको अपने शार्पनेस को बढ़ाना है, आपको थोड़ा सा अटेंटिव होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए आज मुझे क्या गाइडेंस देना चाहती हैं और प्रभु का संदेश आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहती हैं, बी वेरी जेंटल विद योर सेल्फ एट दिस टाइम, सराउंड योर सेल्फ विद जेंटल पीपल, सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट्स। देखिए दोस्तों, एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रही हैं कि आपको अपने आप से भी बहुत जेंटल होना पड़ेगा, अपनी सोच को भी बहुत पॉजिटिव करना पड़ेगा और अपनी सराउंडिंग्स को भी आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और जेंटल लोगों के साथ अपनी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना पड़ेगा। जो लोग आपको अननेसेसरली पोक करते हैं या आपकी बैक पिचिंग करते हैं, उन लोगों से आप दूर रहें, उन लोगों को अवॉइड करें अपनी लाइफ में। और जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं, उन लोगों के साथ आप ज़्यादा अपना मिलना जुलना रखें। तो देख लेते हैं आज प्रभु आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हमें। तो प्रभु का संदेश आपके लिए जो है वो है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं
और फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत ही बढ़िया संदेश आपके लिए आया है दोस्तों, कि जीवन में कुछ भी अगर हमने प्राप्त करना है तो हमें बहुत चीज़ों को, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा आपको दिखने में साधारण लग रही हो, पर आपको उसको बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है अपने लाइफ में, तो वो आप एक नया बदलाव आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगी, नई खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगी। और डेफिनेटली ग्रोथ तो मैं आपके करियर में देख ही रही हूँ। तो उसके लिए बस आपको एक आपका मंत्र है कि आपको अपनी शार्पनेस को, अपनी अटेंटिवनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। और दोस्तों आपके लिए आज का जो उपाय है वो है, सोमवार के दिन खीर बनाएं और खुद ना खा के औरों को खिलाएं। दोस्तों जी हाँ, खीर बनाइए, चावलों की जो खीर बनती है सफ़ेद खीर मीठी, वो आप खीर बनाएं और खुद ना खाकर आप औरों को खिलाएं। औरों को इन द सेंस, आप जो आपके हाउस हेल्पर्स हैं या फिर आपके सराउंडिंग में गार्ड्स हो गए या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप वो खीर दें, फीड करें, तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपकी तरफ से एक दान भी होगा। तो उम्मीद करती हूँ जो आज की हमारी जर्नल रीडिंग्स थी वो आपसे रेजोनेट की होंगी, और बाकी फर्दर रीडिंग्स के लिए आप ट्यून्ड अप रहिए हमारे साथ, हमें फॉलो कीजिए, सो दैट मैं आपको इसी तरह और रीडिंग्स और जर्नल रीडिंग्स दे पाऊँ, आपके साथ रीडिंग्स को रेजोनेट कर पाऊँ और आप इससे बेनिफिट उठा पाएँ। दोस्तों घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।